फाइनली पोको के X6 Pro 5G डिवाइस के लिए इंडिया में अपडेट आना चालू हो चुका है HyperOS 3 का, जो कि आपको 3.0.3 देखने को मिलता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इसे अपडेट करते हो तो आपको आपके फ़ोन के अंदर किस तरीके से क्या क्या चेंज देखने को मिलते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल सके पोको X6 Pro 5G डिवाइस से रिलेटेड। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, काम का लगता है तो लाइक कर देना, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब एंड शेयर ताकि बाकी अदर यूजर्स को भी इसके बारे में पता चल सके। पोको X6 डिवाइस के लिए इस बार भाई सेम टू सेम अपडेट आया है ग्लोबल और इंडियन के लिए, बस नंबर का चेंज है जो कि इंडिया में आपको देखने को मिलता है 3.0.3 और ग्लोबल में 3.0.4 देखने को मिलता है। जैसे आप ये अपडेट करते हो आपको आपके फ़ोन के अंदर चेंज दिखाई देगा कंट्रोल सेंटर के अंदर, जहाँ पे हल्के फुल्के नए नए कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ पे सही लगता है। बाकी यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह भी पहले से काफ़ी ज़्यादा आपको स्मूथ फील करवाते हैं और हाइपर आइलैंड तो आपका यहाँ पे भाई आ ही चुका है, जो कि आप है जो इस तरीके से साइलेंट करोगे, चार्जिंग पे डालोगे तो आपको यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जो कि ये पर्सनली मुझे अच्छा लगा। साथ साथ यहाँ पे देख पा रहे हो नया आइकन पैक है, बट पोको के यूजर्स को नया आइकन पैक नहीं दिया गया है, ये आपको सेटअप करना पड़ेगा ताकि आप HyperOS 3 वाला फील ले सको, क्योंकि रेडमी के डिवाइसेज में ही आपको नया आइकन देखने को मिलता है, पोको के अंदर नहीं। तो उसके लिए क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा थीम मैं यूज कर रहा हूँ ताकि आपको जो HyperOS 3 वाला बेनिफिट मिल सके। तो सिंपल आपको अपने थीम स्टोर के ऊपर आ जाना है और आपको है जो इस थीम को डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको यहाँ पे HyperOS 3 का है जो लुक प्रोवाइड करता है। बट जो क्लॉक में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ होम स्क्रीन पे वो इस थीम का है, तो आप इस थीम को भी डाउनलोड करके अपना सेटअप बना सकते हो ताकि आप यहाँ पे इस तरीके से क्लॉक वगैरह यूज कर पाओ। इसके बाद इस अपडेट के अंदर आपको जो नया डायल पैड देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो भी वॉलपेपर आप यूज करोगे उसी का यहाँ पे ब्लर इफेक्ट आपको दिखाई देगा जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे खूबसूरत नज़र आता है, जो कि मुझे भाई पर्सनली अच्छा लगा। अगर आप एप्स लॉक यूज करते हो तो आपको एप्स लॉक के अंदर कुछ इस तरीके से अनलॉकिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से नज़र आता है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा ग्लोबल का स्क्रीनशॉट, जहाँ पे आप देखो 3.0.3 आपको जो अपडेट देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे ग्लोबल के लिए है, और ये हमारा इंडिया का है जहाँ पे आपको एंड्रॉइड 16 देखने को मिलेगा। 2026-2.1 का सिक्योरिटी पैच वगैरह आपको देखने को मिल जाता है जो कि इस बार है जो प्रोवाइड करा गया है। साथ साथ यहाँ पे अगर हम अपने सेटिंग को ओपन एंड क्लोज करते हैं तो यहाँ पे एनिमेशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा। सेटिंग के अंदर कुछ खास ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है लुक वाइज, बट कुछ नए फीचर्स आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्सनलाइजेशन ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक के साथ आ चुका है। जो भी रिसेंटली आप यहाँ पे यूज करोगे उसका जो सेटअप मिलेगा, और अगर आप एक्स्ट्रा यूज करते हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है उसका सेटअप क्रिएटेड, यानी नेक्स्ट टाइम आपको जो वॉलपेपर का प्रीव्यूज पे जाना है तो बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस सिंपल है जो क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोन के ऊपर, जो कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक और डिफरेंट वॉलपेपर सेट कर लिया है, तो आप देखो यहाँ पे 2 हिस्ट्री आ चुके हैं, तो मैं सिंगल क्लिक करके पिछले वाले पे जा सकता हूँ और फिर से वापस नए पे आ सकता हूँ सिंगल क्लिक करके, तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। बाकी ऑलवेज ऑन से रिलेटेड कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। लॉक स्क्रीन के अंदर क्लासिक का एक नया टैब दिया गया है जहाँ पे नए नए वॉलपेपर, नए नए क्लॉक फॉर्मेट और बाकी यहाँ पे पीपल्स और बाकी अदर सेम आपको देखने को मिलते हैं जिसमें हल्के फुल्के चेंज हुए हैं। बाकी यहाँ पे कस्टमाइजेशन में आपको ह्यूज इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है जो कि यूजर फ्रेंडली हो चुका है। अगर आप क्लॉक के ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा क्लॉक टैब आपके सामने आ जाएगा जो कि पहले नहीं था। आपको डिफरेंट अगर क्लॉक यूज करना होता था तो यहीं से जाके आपको जो डिफरेंट वाले क्लॉक जो है आप यूज करना चाहते हो उस पर जाना पड़ता था, तब जाके हम वहाँ पे वॉलपेपर चेंज कर पाते थे। बट नए में क्या है कि आप बस क्लॉक के ऊपर टाइप करो, सारे क्लॉक फॉर्मेट आपके सामने आ जाएंगे। आप किसी भी लुक पे रह के किसी भी क्लॉक फॉर्मेट पे आप स्विच कर सकते हो और उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे फॉन्ट्स में बदलाव लाने हैं वो कर पाऊंगा, यहाँ पे कलर वगैरह थीम वगैरह जो कुछ भी है वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो ये नया एडवांटेज आपको मिलता है जो कि थोड़ा यूजर फ्रेंडली इसे बनाता है। बाकी यहाँ पे आप कस्टम वॉलपेपर इस तरीके से पिक कर सकते हो, यहाँ पे इफेक्ट्स वगैरह के अंदर जो बदलाव आपको नॉर्मली देखने को मिलते थे वो चीज़ आप यहाँ पे कर पाओगे। ग्लास इफेक्ट्स वगैरह होम स्क्रीन पे आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, तो इस तरीके से आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है क्लॉक से रिलेटेड, जो कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगा है। बाकी यहाँ पे फॉन्ट्स के अंदर वही बाय डिफॉल्ट चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साउंड के प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे जो स्लाइडर है इसमें लास्ट में आपको एक डॉट देखने को मिल जाता है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। बैटरी के अंदर आपको देखने को मिलता है एक चीज़ चेंज, जैसे कि आप परफॉर्मेंस मोड ऑन करोगे तो 2 पे क्या होता था कि पूरा का पूरा स्टेटस बार में एक एनिमेशन आता था और उसके बाद है जो यहाँ पे चेंजिंग होता था। बट अभी जैसे यहाँ पे एक बैटरी का नया साइन आपको देखने को मिलेगा जिसे आप यहाँ पे क्लिक करके है जो डायरेक्टली ऑफ भी कर सकते हो इस तरीके से। तो जो एनिमेशन वगैरह थे वो अब यहाँ पे हट चुके हैं और नॉर्मल तरीके से ये काम करता है। और साथ साथ आप देख सकते हो बैटरी का आइकन, नेटवर्क आइकन, VONR का आइकन भी है जो यहाँ पे बदल दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है।
बाकी आप देखो ब्लर वॉलपेपर अप्लाई करने के बाद कितना खूबसूरत है जो नज़र आता है। अनदर चेंज आपको देखने को मिल जाता है फाइल मैनेजर के अंदर, जो कि आप देखोगे कि फाइल मैनेजर का जो लुक है वो यहाँ पे नया हो चुका है। आइकन चेंज हो चुके हैं, इस पर टाइप करने का जो एनिमेशन है ये स्टाइल बदल दिया गया है। साथ साथ वेदर का आपको नया ऐप देखने को मिलता है अप टू डेटेड, जहाँ पे आप देखो ये पहले व्हाइट था, तो आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। सेम टाइप का एनिमेशन आपको यहाँ पे कैलेंडर वगैरह के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। बाकी फोल्डर कस्टमाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी नया आपको देखने को नहीं मिलता, और ना ही यहाँ पे जो हाइपर आइलैंड है इससे रिलेटेड आपको कुछ भी नया देखने को मिलता है। ये आपको जो नॉर्मल सा दिया गया है, कोई भी कस्टमाइजेशन इसका नहीं है। मे बी आगे चल के कस्टमाइजेशन आ जाए, बट अभी के टाइम पे ऐसा कोई कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर हम बात करते हैं हमारे गैलरी की, तो गैलरी पहले से स्लाइटली इंप्रूव हुआ है। साथ साथ यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह भी आए हैं, यहाँ पे आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप किसी भी फोटोज को एडिट करने आते हो या वीडियो को, तो आप देखोगे कि वीडियो प्लेयर यहाँ पे चेंज हो चुका है। साथ साथ यहाँ पे आपको लूप, प्लेबैक, कॉम्प्रेस, लाइव और उसके बाद डिटेल्स वगैरह के ऑप्शन मिलेंगे, और हर एक सेटिंग का आइकन आपको आगे दिखाई देता है। बट मे बी आपको ये दिखाई ना दे, सिस्टम के ऐप्स को आप अपडेट कर लेना अपने अपडेटर सेशन से, उसके बाद आपको जो यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आना है और सिस्टम ऐप जितने भी नजर आते हैं उन्हें आपको अपडेट कर लेना है। उसके बाद ये सारे चेंज आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे कोई भी फोटोज वगैरह को यहाँ पे यूज करते हो एडिट करने के लिए, तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये जो एडिटर आइकन है ये चेंज हो चुका है, हल्का सा राउंड हो चुका है। साथ साथ नीचे के मेनू है जो आपके यहाँ पे चेंज हो चुके हैं डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे रोटेशन का बटन चेंज हो चुका है, ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टाइल चेंज हो चुका है, इसके अंदर एनिमेशन आ चुके हैं। और साथ साथ यहाँ पे फिर से सेटिंग के नेम के आगे आइकन भी आपको देखने को मिलता है। टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। साथ साथ जो आपका गेम टर्बो है इसका जो EY है ये चेंज हुआ है। फीचर्स वाइज तो सारे फीचर्स सिमिलर ही हैं, बस EY यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो सेटिंग्स वही देखने को मिलेंगे, बस इसके ऊपर एक नया स्किन अप्लाई कर दिया गया है, ये कह सकते हैं हम। तो उस तरीके से ये काम करता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि मुझे यहाँ पे ओवरऑल सही देखने को मिला। बाकी स्टैक रिसेंट की बात करें तो वो स्टैक रिसेंट आपको अभी देखने को नहीं मिलता है, उसके लिए आपको मे बी और वेट करना पड़ेगा, या शायद आपको देखने को भी ना मिले। तो आने वाले टाइम में ही ये पता चल पाएगा। और मैंने इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो दे रखा है कि आप स्टैक रिसेंट कैसे एक्टिवेट कर सकते हो, शटडाउन पासवर्ड कंफर्मेशन कैसे ऑन कर सकते हो, साथ साथ एडवांस टेक्सचर्स वगैरह कैसे ऑन कर सकते हो। तो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसके बाद आप ये चीज़ें कर पाओगे अपने फ़ोन के अंदर। तो ऐसे छोटे मोटे कई सारे आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं आपके फ़ोन के अंदर। लेकिन रही बात कि चेंजों में क्या कुछ मेंशन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो चेंजों के अंदर आपको सबसे पहले हाइपर आइलैंड देखने को मिलता है Xiaomi का, जिसमें नया फॉर्मेट एंड EY दिखाई दे रहा है, जो कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। साथ साथ यहाँ पे है जो रीमैप्ड विजुअल किया गया है, जिसमें आपको क्लीन, मोर रिफाइंस वगैरह देखने को मिल जाता है। साथ साथ यहाँ पे कंप्रिहेंसिव सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें न्यू गैलरी का EY सेटिंग्स वगैरह, वेदर का ऑप्शन, कैलेंडर का ऑप्शन, रिकॉर्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इंटरकनेक्टिविटी के अंदर थोड़े बहुत और इंप्रूवमेंट लाए गए हैं, ताकि आप आईपैड वगैरह यूज करते हो, आईफोन के डिवाइसेज यूज करते हो, मैक वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उनमें कनेक्टिविटी थोड़ी सी आपके जो बेटर हो सके। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेसिक एक्सपीरियंस, जो कि थोड़ा सा स्मूथ किया गया है, जो कि मैंने आपको एनिमेशन शो किया। और थोड़े बहुत यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड भी इंप्रूवमेंट किए गए हैं। और सबसे पहले पुराना लोचा था कि जब भी आप फर्स्ट टाइम वॉल्यूम पैनल को बाहर निकालते थे तो हल्का सा लैग मारता था। ये प्रॉब्लम HyperOS 3 के साथ है जो सॉल्व हो चुका है, तो इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन रही बात क्या ये आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं, तो हाँ अपडेट काफ़ी अच्छा है, अपडेट कर लेना। और आपके फ़ोन के अंदर कुछ भी लैग या स्लो वाली फील आती है, तो रिक्वेस्ट इतना ही है कि डाटा का बैकअप लेके एक बार रीसेट जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी कोई एक नया अपडेट आता है तो कई बार पुराने जो सिस्टम OS है जो कि आपके हटते हैं और नए इंस्टॉल होते हैं, तो उसके कैचेज रहते हैं जो कि सम टाइम कुछ मिसबिहेव करते हैं। तो अगर बिहेव में आपको इशू देखने को मिलता है तो रीसेट कर लेना, अदरवाइज नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग कि ये अपडेट अभी तक शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मिला होगा। इसका रीजन सिंपल सा है कि ये अभी जस्ट रिलीज किया गया है मी पायलट टेस्टर के लिए, यानी बीटा प्रोग्राम के अंदर है, जिसका इन्फॉर्मेशन 1 डे पहले ही जो आपको प्रोवाइड कर दिया था कि भाई अपडेट आना चालू हो चुका है। तो थोड़ा सा भाई एक्टिव रहना ताकि आपको ये अपडेट मिले और मिस ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों का ओपिनियन वगैरह भी फाइनली आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रिसीव हो चुका है, आ गया है। तो इस तरीके से लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं, और जिनको अभी तक नहीं मिला है थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपको अपडेट मिल सके आपके अपडेटर में। अदरवाइज आप चाहो तो रीनेम ट्रिक का यूज करते हुए भी आप यहाँ पे अपडेट कर पाओगे। बट मैं यहाँ पे एक चीज़ कह दूँ कि भाई रीनेम ट्रिक से आप किसी डिफरेंट रीजन पे मत जाना, क्योंकि HyperOS 3 के बाद रीनेम ट्रिक आपका काम नहीं करेगा, तो ध्यान रखना। लेकिन हाँ 2 से 3 पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और इन फ्यूचर अपडेट भी आपको रेगुलर मिलता रहेगा। वेट कर लोगे OT अपडेट का तो बेटर रहेगा। जैसे इसका अपडेट अवेलेबल होता है, डाउनलोड लिंक वगैरह वो मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको इस पे देखने को मिलेगा। जस्ट जैसे अभी है जो Redmi के Note 15 Pro Plus और Poco M4 के लिए रिलीज हुआ लिंक आया, मैंने यहाँ पे डाल दिया है।
तो जैसे अपडेट आता है मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप इस चैनल को है जो यहाँ पे ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लिंक वगैरह है जो मिल सके। बाकी अदर चैनल वगैरह भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको जो रेगुलर चीजें जो देखने को मिलती है टाइम टू टाइम, जिससे आपको जो कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता रहेगा और आप चीजें जो अपनी है जो सही कर पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही था ताकि आप है जो ये पता कर पाओ कि आपके डिवाइस के लिए अपडेट आया या नहीं, क्योंकि पोको X6 Pro के लिए यूजर्स भाई काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि कब आएगा और फाइनली आना चालू हो चुका है। और रिमेंबर वन थिंग, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि मेरे पास डिवाइस नहीं है, तो जो फीचर्स आज के टाइम पे सभी मिल रहे हैं HyperX 3 के साथ वो मैंने आपको बताया और इन्फॉर्मेशन दिया कि आ गया है। जैसे ही मिलता है लिंक मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज आप अपने अपडेटर का चेक करते रहना। तो हर एक डिवाइस को बाई करके रिव्यू दे पाना पॉसिबल नहीं है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं अपने सारे जितने भी डिवाइस आते हैं बाई करूँ ताकि मैं अपना जो डेडिकेटेड चैनल है Xiaomi एंड पोको से रिलेटेड है जो रख सकूं, क्योंकि मेरे व्यूअर सारे उसी के हैं। तो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है लाइक कर देना, पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब एंड हाइप देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।